छात्रगण नमस्ते। हर साल आप लोग बड़े उत्साह के साथ अपने अपने विद्यालयों में स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन होता है। यह दिन सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आज के इस पाठ में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए पाठ को ध्यान से सुनते हैं। 12 मार्च मॉरिशस वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मॉरिशस को ब्रिटिश शासन से सन 1968 में स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद 12 मार्च सन 1992 को मॉरिशस पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बना। हर साल देशवासी स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाते हैं। आज के दिन बहुत से नागरिक अपने घरों की छतों पर गर्व के साथ चौरंगा लहराना पसंद करते हैं। सरकारी कार्यालयों, अन्य संस्थानों तथा शिक्षण संस्थाओं में भी यह राष्ट्रीय पर्व पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। मार्च के महीने में स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ विद्यालयों में देशभक्ति से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस देश का राष्ट्रीय त्योहार है। 12 मार्च को देश में सार्वजनिक छुट्टी होती है। शिक्षण संस्थाओं में एक दिन पहले ही इस महत्वपूर्ण दिन से संबंधित कार्यक्रमों का विशेष आयोजन होता है। इस दिन देश की सभी पाठशालाओं में गर्व के साथ राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। बच्चे उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रीय गीत गाते हैं। प्रत्येक स्कूल अथवा कॉलेज में आमंत्रित एक मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाता है। स्कूल के मुख्याध्यापक अथवा कॉलेज के रेक्टर भी बच्चों को संबोधित करते हुए देश के गौरव और उज्जवल भविष्य के बारे में उन्हें सचेत करते हैं। इस दिन सभी बच्चों को मिठाई और जूस बांटा जाता है। आइए अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थों से परिचित होते हैं। शासन, अधिकार या वश में। गणतंत्र, वह शासन प्रणाली जिसमें जनता द्वारा प्रधान शासक चुना जाता है। उल्लास, आनंद अथवा प्रसन्नता। सार्वजनिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला। गौरव, मान अथवा प्रतिष्ठा। सचेत, सावधान। कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित होने के बाद आइए अब इनका वाक्य प्रयोग सुनते हैं। शासन, सन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से
आजादी मिली थी। गणतंत्र। गणतंत्र मॉरिशस के प्रथम राष्ट्रपति सर वीरासामी रिंगादू थे। उल्लास। हिंदू समाज दीपावली पर्व उल्लास के साथ मनाता है। सार्वजनिक। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मना है। गौरव। चौरंगा हम देशवासियों का गौरव है। सचेत। माता पिता अपने बच्चों को बुरी संगति के प्रति सचेत करते ही रहते हैं। आज के पाठ में आप लोगों ने ये शब्द सुने: शासन, शिक्षण, विशेष, राष्ट्र, दिवस, सचेत आदि। इन शब्दों में हिंदी वर्णमाला के 3 व्यंजनों अर्थात श, श और स का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। आइए इन तीनों वर्णों के उच्चारण में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। श, श और स हिंदी वर्णमाला के ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म या ऊष्म हवा निकलती है। श, श और स के उच्चारण स्थान में कुछ समानता होते हुए भी इनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात जीभ तालु को स्पर्श करती है और हवा मुंह के दोनों बगल को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। अतः इस श को तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे शनिवार, शांत, शीशा, शीतल, शुभ, अंश, अशोक, पशु इत्यादि। मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अर्थात इसके उच्चारण के समय जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। अतः इस श को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे षटकोण, षड्यंत्र, धनुष, कृषि, दुष्ट, सृष्टि इत्यादि। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें, अगर मूर्धन्य श और तालव्य श दोनों का प्रयोग एक ही शब्द में हो तो पहले तालव्य श और फिर मूर्धन्य श का प्रयोग होता है। जैसे शोषण, विशिष्ट, आशीष, शीर्षक, शिष्टाचार, विशेषण इत्यादि। स दंत्य वर्ण है, अर्थात इसके उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इस स को दंत्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण: सबल, सारस, कसरत, तानसेन, साथी, सैनिक, संतान इत्यादि। आइए अब कुछ ऐसे शब्दों और वाक्यों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं जिनके गलत उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। शब्द शील, इसका अर्थ है उत्तम स्वभाव और आचरण। वाक्य इस प्रकार है: आदर्श पुरुष की पहचान उसके शील से
होती है। शब्द सिल, अर्थ पत्थर का वह आयताकार टुकड़ा जिसे दाल या चटनी पीसने के लिए तैयार किया जाता है। और वाक्य आजकल कम लोग सिल पर चटनी पीसते हैं। शब्द है शिखा और अर्थ चोटी। वाक्य इस प्रकार है, नारद मुनि की शिखा उनकी एक विशेषता है। शब्द सीखा, अर्थ सीखना क्रिया भूतकाल में। वाक्य कल मैंने एक सुंदर गाना सीखा। शब्द है शूर, इसका अर्थ वीर अथवा बहादुर। वाक्य शूर पुरुषों का सभी आदर करते हैं। शब्द सूर्य और इसका अर्थ है सूरज। वाक्य सूर्य का प्रकाश हमें कई बीमारियों से बचाता है। शब्द शेर, अर्थ एक हिंसक पशु। वाक्य शेर को देखकर शिकारी 9-2-11 हो गया। शब्द सेर, अर्थ एक तौल। वाक्य माताजी ने दुकान से एक सेर घी खरीदा। शब्द है श्वेत, इसका अर्थ है सफेद। वाक्य इस प्रकार, पर्यटक हमारे समुद्र तटों की स्वच्छ एवं श्वेत रेत के प्रति आकर्षित होते हैं। श्वेत पसीना, किसान के माथे पर चमकते श्वेत कण उसके कठिन श्रम की कहानी सुनाते हैं। शब्द है षष्ठी, अर्थ छठी। और वाक्य इस प्रकार है, अगले महीने हमारे घर षष्ठी पूजा होगी। सस्ती, साधारण से कम मूल्य का। वाक्य आजकल सब्जियां सस्ती हो गई हैं। इस पाठ के बाद अब आप तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स का उच्चारण उचित ढंग से कर पाएंगे, जैसे शंख, शिष्य, कृष्ण, पृष्ठ, संबंध, सत्य आदि। आशा करती हूँ कि अब आप इनके शुद्ध रूप का उच्चारण करते हुए अपनी भाषा में इनका सही प्रयोग भी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्ते।